हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हमारा टॉपिक चल रहा है TYBAF क्लास सेम 6 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। एंड सेकंड टॉपिक आप बोल सकते हो, क्योंकि पहला टॉपिक मैंने बिजनेस वैल्यूएशन लिया था। एंड बिजनेस वैल्यूएशन में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के जितने भी टाइप ऑफ सम है प्लस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा के दिया था। उसी सेम पैटर्न में हमारा चलेगा TYBAF क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक न्यू टॉपिक असेट्स एंड लायबिलिटी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, रीस्ट्रक्चर करते हैं। ये बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही पार्ट आप बोल सकते हो, उसी के जैसा सिमिलर चीज़ें भी यहाँ पे चलती हैं। क्लियर? आई होप हर एक बच्चा पहली और दूसरी क्लास देख के आया है। अगर पहली और दूसरी क्लास देख के आया हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक ईयर में पूछा गया है। तो हर एक बच्चा अच्छे से सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करके जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ आपको माइंड में रख लेना है, सिर्फ दो चीज़ इस टॉपिक में। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अगर हमें बेनिफिट हुआ तो बेनिफिट सर दो केस में होगा। लायबिलिटी हमारी कम होगी तो कर्जा कम हुआ, कर्जा कम हुआ तो सर बेनिफिट हुआ। असेट हमारा इंक्रीमेंट हुआ, बोले तो एप्रिशिएट हुआ तो बेनिफिट हुआ। दो केस में प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन को आप कर दिया करो क्रेडिट। कौन से केस में? प्रॉफिट वाले केस में। सिंपल लॉजिक है। प्रॉफिट अगर हुआ, प्रॉफिट दो केस में हो सकता है बच्चा। लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो बेनिफिट, असेट अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो बेनिफिट। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तो सर डेबिट क्या? जो लायबिलिटी रिड्यूस हुई डेबिट, जो असेट एप्रिशिएट हुआ डेबिट। सीधा लॉजिक, मतलब जिसकी वजह से बेनिफिट मिला वो डेबिट कर दो। सेकंड, अगर लॉस है, लॉस मतलब हमारा लायबिलिटी होल्डर सर बढ़ गया तो क्या होगा? बढ़ने का मतलब कर्जा बढ़ रहा है तो लॉस। असेट कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है तो लॉस। लॉस वाले केस में बच्चा CR बोलो तो कैपिटल रिडक्शन को कर दो डेबिट। कभी कौन से केस में सर? लॉस के केस में। तो क्रेडिट कौन? जो असेट डेप्रिशिएट हुआ वो, जो लायबिलिटी बढ़ गई वो। मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट हुआ CR क्रेडिट, तो डेबिट कौन सर? रीजन, उसका रीजन डेबिट हो गया। एंड लॉस के केस में CR डेबिट, तो क्रेडिट कौन? वो रीजन। क्लियर है? ये ध्यान में रहेगा तो एंट्री अपने आप ही सब समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको ढूंढना सर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी एसेट के बेस पे तो समझ सकते हो भाई। अगर कम हो रहा है एसेट सर लॉस है, बढ़ रहा है तो बेनिफिट है। इसी पैटर्न को लेकर चलना है। आ जाओ डिटेल से देखते हैं भाई। बैलेंस शीट का डिटेल है। एक नोट यहाँ पे आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई। नोट आता है तो इंपॉर्टेंट चीज आ गई। लाइन लिखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरर्स फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड एरर्स है। इसका अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं, लेकिन अगर एंट्री मेंशन होगा तब वहां पे काम आ जाएगा। अब एंट्री नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू 80,000। प्लांट और क्या देके रखा, सॉरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है। आगे डिटेल बता रहा है, इज एब्सोल्यूट, दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹16,000। सिंपल सी एंट्री है। लाइन ये बता रहा है सर 80,000 का हमारा था। क्या था सर? प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बेच दिया मैंने 16,000 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? पहले ये बताओ। 80,000 की चीज हमने सेल कर दिया सर, कितने में? 16,000, तो लॉस है। लॉस के केस में क्या लिखा वहां पे? लॉस के केस में कैपिटल रिडक्शन डेबिट। भाई कैपिटल रिडक्शन को कर दो डेबिट, कैपिटल रिडक्शन को कर दो डेबिट। तो क्रेडिट क्या? रीजन जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। लॉस किस रीजन से हो रहा है सर? प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट था कितने का बच्चा? 80,000। बेचा कितने में? 16। तो लॉस कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ? 80 माइनस 16, 16 है। 64 का लॉस। 16,000 में बेचा तो 16,000 आया। पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। और टैली भी वैसा होना चाहिए ना भाई। यहाँ 80 है तो ये भी तो 80 आना चाहिए।
64 का लॉस, तो लॉस जितना हुआ वही कैपिटल रिडक्शन, तो बैलेंस पैसा आया, कितना पैसा आया बच्चा, तो 16,000। नरेशन किस चीज की एंट्री पास किया, तो लाइन लिखने का, बीइंग प्लांट एंड इक्विपमेंट सोल्ड एट लॉस, या जो भी लिखना है लॉस अमाउंट मेंशन करना कर दो, नहीं तो कोई इशू नहीं, इतना लिख दिया तो भी चल जाएगा काम। क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूँ एंट्री में किसी बच्चों को कोई दिक्कत आई है क्या, यही पैटर्न ध्यान में रखना, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ये ध्यान में रहेगा तो एंट्री करना वो काफी आसान हो जाएगा। अगली एंट्री पे आ जाते हैं भाई। स्टॉक इंक्लूड्स आइटम वैल्यूड एट 48,000 विच इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50,000। ये तो खुद ही बता रहा है भाई, लॉस में बेच रहा हूं 50% का, और था कितने का स्टॉक सर 48 का, लॉस हुआ तो सर कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो यहां पे भी वही पैटर्न, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या भाई, वो चीज वो आइटम जिसकी वजह से लॉस हुआ, स्टॉक, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चा टू स्टॉक। अच्छा स्टॉक था कितने का सर 48 का, 48,000 का, बट बोल रहा है 50% लॉस पे बेचा, तो बेचा कितने में, इसका मतलब 24 का मुझे लॉस हो रहा है और 24 का बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, और पैसा आने का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का भाई 24, मतलब 24,000 का बेचा, 50% पे बेचा, तो 48 का तो 50% निकालो, 24 का लॉस हुआ, 24 बैंक में, मतलब पैसा आया है। नरेशन बीइंग स्टॉक सोल्ड एट 50% लॉस, नरेशन सिंपल होता है बच्चा, वही चीज कर दिया करो आप। नेक्स्ट आ जाओ एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ, क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, टैक्स लायबिलिटी सेटल एट ₹45, बोला जो टैक्स लायबिलिटी थी हमारी, कहां पे दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का दिख रहा है 40,000, बोल रहा है सेटल हुआ 45 में, लायबिलिटी बढ़ रहा है, 40 था 45 पेमेंट करना पड़ रहा है, तो भाई बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब लायबिलिटी बढ़ने का मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है, तो एंट्री बताएगा सर लॉस है। अरे 40,000 पेमेंट करना था, पेमेंट अब करना पड़ रहा है सर 45, तो लॉस है। और कितने का लॉस, कैपिटल रिडक्शन बच्चा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने का लॉस सर, लॉस आ रहा है 5,000, क्लियर है क्या, क्लियर है, और पेमेंट करना पड़ रहा है भाई, पैसा क्या होगा, जाएगा, पैसा जाएगा कितना, सर 45, क्योंकि भाई 40,000 की तो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी को सेटल करने जा रहा हूं, और कौन सी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, 45,000 गया तो लिखने का क्रेडिट, और गया किस रीजन से सर 40,000 का लायबिलिटी था, जो लायबिलिटी था टैक्स लायबिलिटी, एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो मेरा लॉस है, कितने का लॉस 5,000 का, लिखा। एंट्री बीइंग टैक्स लायबिलिटी पेड, अब यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस मत लिखो, ऑलरेडी एंट्री खुद बता रही है, क्लियर है क्या, सिर्फ सेटल लिखो या पेड लिखो, सीधा जो लाइन बोला वो लिख देने का, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या भाई, बस यही ध्यान में रखना, सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है एंट्री में कि लॉस, बस उसी पैटर्न पे चले जाओ आप। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ भाई, द एक्सपेंसेस पेड, नाम ही बता रहा है बच्चा एक्सपेंसेस पेड, जब इस टॉपिक में एक्सपेंस आ गया समझ आने का लॉस है, एक्सपेंसेस बोले तो खर्चा है भाई, हमें पे करना है, एक्सपेंसेस पे हुआ फॉर द फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम इज ₹8,000, जब भी कभी एक्सपेंस पेड करने की बात आएगा समझ जाना हमारा लॉस है, और लॉस हुआ तो लॉस के केस में क्या सिखाया गया बच्चा, कैपिटल रिडक्शन को कर दो डेबिट, तो मैं लाइन लिखूंगा भाई, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया, कितने का 8,000, और जब कभी ध्यान रखना पे करने की बात आती है, सेटल करने की बात आती है, तो नीचे हमेशा बैंक ही आएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करोगे बच्चा तो पैसा जाएगा, और कितना पैसा जा रहा है सर 8,000। एंट्री नंबर कौन सा है, एंट्री नंबर 4, नरेशन में कोई दिक्कत है क्या सर, बीइंग जो एक्सपेंसेस था, क्या नाम था उसका, फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सपेंसेस पेड, क्लियर है क्या, नरेशन कोई दिक्कत नहीं है, लाइन पढ़ के ऐड कर दिया करो। नेक्स्ट आ जाओ जरा, रिटर्न आगे इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहे हैं हमारे, इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू ₹3 ईच, इक्विटी शेयर मतलब लायबिलिटी होल्डर हमारे रिड्यूस कर रहे हैं, लायबिलिटी कम होना सर बेनिफिट है, और बेनिफिट की जब बात आएगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा,
बेनिफिट की जब भी बात आएगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, क्योंकि लायबिलिटी होल्डर कम कर रहे हैं हमारा पैसा, तो जो कम करेंगे वो हमारे डेबिट। अब आप बताओ जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल था कितने का, टोटल बता दो जरा, टोटल बता दो भाई, था कितना बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में सर दे के रखा है इक्विटी शेयर भाई 5 लाख दिया है, 5 लाख दिया है। अब जो छोटा कन्फ्यूजन होता है बच्चे ये कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट में मिस्टेक करते हैं, मैंने बार बार बताया जब भी 2 की बात आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा देखो यहाँ पे, अब बहुत बच्चे ना क्या करते हैं 3 ईच कर देते हैं, गलत है, लाइन जरा पढ़ो क्या बोल रहा है। इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस ₹2 जब भी 2 वर्ड आता है ना तो गैप लिया करो आप। कितना शेयर था, लाइन वहाँ खुद ही बैलेंस शीट में मेंशन कर रही है, कितने शेयर थे भाई 50,000, तो आप यहाँ पे लिखो जरा 50,000, रिडक्शन मिला 7 का। 7 कैसे सर, जब भी मैंने बोला 2 आएगा तो डिफरेंस लेने का, डिफरेंस कैसे लिया, 3 दिया है, फेस वैल्यू 10 का, तो भाई 10 से 3 हो गया, 7 का बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट कितना 7 5 जा 35, इसका मतलब बैलेंस 150 अभी भी बचा है, और वो क्या बचा है सर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या, सिंपल एंट्री। 5 लाख का इक्विटी शेयर था सर, रिडक्शन दिया उसने कितने का 7 का, कैसे, डिफरेंस, जब भी 2 आएगा डिफरेंस लेना, और जो बचेगा ना ये 50,000 इंटू 3, ये बैलेंस बचा है। अब जो बच्चे करते ना अमाउंट उल्टा कर देते, ये रिडक्शन में लेंगे ये न्यू में कर देते, तो एंट्री गलत, और एंट्री गलत आगे का रिडक्शन भी गलत आएगा, और बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो भाई बैलेंस शीट भी गलत ही बना दोगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 2 में डिफरेंस लेने का वो रिडक्शन होता है हमारा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ जरा, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट मार्केट वैल्यू। 6 वाला भूला नहीं हूँ, उसको साइड ही रख रहा हूँ, पहले लास्ट वाली एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट मार्केट वैल्यू, बहुत बच्चे कर नहीं पाएंगे इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट जाओ जरा, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितना दे के रखा है सर 8 लाख, इन्वेस्टमेंट दिया कितना का था सर 60 लाख का दिया, सॉरी 7,60,000, रियलाइज हुआ बोले तो बेच दिया, कितने का सर 8 लाख का, बेनिफिट हुआ कि नहीं, 7,60,000 का असेट भाई 8 लाख में बेच रहे हो, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं सर, बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बेनिफिट मिला कितने का भाई 760 का इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं मैं, 8 लाख का, कितने का बेनिफिट 40,000 का। और ध्यान रखना का ये अब लॉजिक कोई नहीं लगाना सर जिस एसेट की वजह से बेनिफिट मिला डेबिट नहीं, क्योंकि ये सेल हो रहा है, सेल करोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आता है बच्चा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आया 8 लाख का, और इन्वेस्टमेंट हमारा सेल हो गया तो भाई क्रेडिट कर दो। कितने का इन्वेस्टमेंट था 7,60,000। क्लियर है क्या बच्चा, ये तो एक सिंपल सी एंट्री है सर, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा आया डेबिट, इन्वेस्टमेंट गया क्रेडिट, और डिफरेंस बताएगा सर लॉस या प्रॉफिट का, तो सीआर प्रॉफिट हुआ भाई 760 का इन्वेस्टमेंट था, मिला 8 लाख, तो सर 40 लाख का बेनिफिट। और ये टॉपिक बताता है सर बेनिफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करने का, पीएनएल नहीं लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक रिडक्शन के बेस पे चल रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं। लास्ट एक एंट्री है जहां पे बच्चे काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। जब भी जो नोट अपने को दिया था, नोट क्या दिया था बच्चा वो जरा ध्यान दो, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरर्स फॉर 3 ईयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड ना भाई 3 साल का एरर्स में था। अब ध्यान से समझो इधर, जब कभी भी कोई लायबिलिटी आपको नोट में दी हो तो आपको ये समझना है भाई बैलेंस शीट से बाहर दी हो तो समझ जाना अगर उसमें कोई रिडक्शन हमें मिल रहा है तो नो प्रॉफिट की बात हो रहा है, नो लॉस की बात हो रहा है। रिडक्शन ध्यान आ रहा है, रिडक्शन कहाँ पे सर, बैलेंस शीट वाले आइटम के लायबिलिटी से अगर मिला तो बेनिफिट है, नोट में दिया है वहां बेनिफिट मिला तो कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको, मतलब वहां से रिडक्शन मिला तो कोई रिडक्शन कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अगर वो लायबिलिटी पे करने की बात हो रही है तो सर हमारा खर्चा है, हमारा लॉस है। अरे समझा क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड नोट में अगर सर बोला 3 साल का एरर से होता ना पूरा वेव हो गया तो कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको। लेकिन अगर वो बोल रहा है 3 साल का पे कर दो तो भाई 3 साल का जो आपने पे किया वो आपका लॉस है, मतलब सीआर डेबिट है। अब लाइन पढ़ते कितने साल का पेमेंट करने की वो बात कर रहे हैं, लाइन पढ़ रहा हूं, एरर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर, बोला 1 ईयर का कर दिया, मतलब 2 ईयर का आपको वेव किया। तो मैंने क्या बताया अभी, अगर कभी भी नोट वाला कोई आइटम में आपको बेनिफिट मिला तो बेनिफिट नहीं होता बच्चा, जो पेमेंट करना है वो लॉस है आपका।
बोला 1 साल का पेमेंट करना पड़ेगा डिविडेंड, 1 साल का पेमेंट करना है, पेमेंट करना सर लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कैपिटल रिडक्शन को कर दो डेबिट, लॉस हुआ रिडक्शन डेबिट, और लॉस हुआ पेमेंट करना है, पेमेंट करोगे तो पैसा क्या होगा जाएगा, कितने साल का पेमेंट करना सर 1 साल का, बहुत बच्चे अमाउंट भी नहीं निकाल पाएंगे, कैलसी उठा लो भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था अमाउंट देखो भाई 6 लाख, कितना परसेंटेज है 8%, वहां लिखा है देखो 6 लाख का 8% निकालो 48,000, ये 1 साल का है तो 1 ही साल को पेमेंट करना भाई, 2 साल वेव किया था तो वेव करना मतलब बेनिफिट नहीं मिला, ये चीज़ बहुत मायने में फिट कर लो, बहुत बच्चे गलतियां यहाँ पे करते हैं। क्लियर है क्या भाई, सब एंट्री सर खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, जब सब एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है तो वही सेम पैटर्न है भाई, कैपिटल रिडक्शन डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल कर लो, तो चलो कैलसी उठा लो, सबसे पहले डेबिट का टोटल करना स्टार्ट कर रहे हैं, डेबिट यहाँ पे भाई 64,000, 64 लिख लो, डेबिट यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन 24 ऐड करो, यहाँ पर डेबिट है 5,000 ऐड कर लो, यहाँ पे 8,000 डेबिट में है ऐड कर लो, ये क्रेडिट है नहीं ऐड होगा, ये डेबिट है ऐड करो 48, डेबिट का टोटल आया बच्चा 1,49,000। अब क्रेडिट के टोटल की बात करते हैं, क्रेडिट दो ही जगह दिख रहा है, एक तो ये रिडक्शन है भाई 40 का और ये रिडक्शन है 350 का, तो कितना आया 390। चलिए क्रेडिट का टोटल 3,90,000, डेबिट का टोटल 1,49,000, डिफरेंस ले लेना है, हमेशा ध्यान रखना इस सम की अगर मैं बात करूँ, ये टॉपिक की बात करूँ, क्रेडिट आइटम ही ज़्यादा रहेगा, मतलब क्रेडिट का सीआर आपका ज़्यादा रहेगा, तो एंट्री आपको फिक्स ध्यान में रखना है भाई, एंट्री आपका रहेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बेनिफिट मिल रहा है ना बच्चा, तो डेबिट अकाउंट ये करो, और जो प्रॉफिट है ट्रांसफर करना पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व में, कहाँ पर ट्रांसफर होगा भाई कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आया था डिफरेंस 2,41,000, 2,41,000, क्लियर है क्या। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं, अब ये डाउट नहीं है तो भाई तो लेज़र कर दो, लेज़र कैसे आपको सिखाया था, ध्यान रखो, स्टार्ट से फिर से करते हैं, स्टार्ट सिंगल एंट्री से करेंगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेस्ट आपको समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से ध्यान रखना ये लास्ट एंट्री नहीं, तो चलो पहले से ही करते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे दिख रहा है डेबिट, इसका मतलब डेबिट में ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन नाम किसका आएगा क्रेडिट वाले का। चलो तो क्रेडिट का नाम लिखने का प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अमाउंट कौन सा लिखना है, अमाउंट आपको कैपिटल रिडक्शन वाला ही लिखना है, रिडक्शन का अमाउंट कितना है 64, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64, कोई डाउट। नेक्स्ट में आ जाओ, कैपिटल रिडक्शन कहाँ लिखा है डेबिट, तो डेबिट में ही एंट्री होगा, लेकिन नाम लिखना है क्रेडिट वाले का, तो नाम क्या बचा टू स्टॉक, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखना है याद रखना, अमाउंट रिडक्शन वाला ही लिखा जाएगा, मतलब 24, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट में आओ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड होगा, बट नाम क्रेडिट वाले का आएगा, मतलब ध्यान रखना यहाँ पे, अब बैंक नहीं आएगा, लाइबिलिटी का नाम आएगा, बैंक जहाँ जहाँ पे आएगा ध्यान रखना, वहाँ पे बैंक नहीं आएगा, जो भी लाइबिलिटी है ना उसकी वजह से आएगा, तो कितना अमाउंट ध्यान रखना सीआर का आता है कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट में आ जाओ जरा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक लिखा है, तो टू बैंक अब नहीं लिखा जाएगा, बैंक की जगह पे वो रीजन देखना है, ये 8,000 पे किस लिए किया था सर, एक्सपेंस था, कौन सा एक्सपेंस था, वहाँ पे नाम क्या था उसका, एक्सपेंस का नाम अगर मैं रीड करूँ तो क्या था, फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, तो इसका मतलब वहाँ पे वो भी लिख दो, अदरवाइज सीधा एक्सपेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंस, क्लियर है क्या, एक्सपेंस पेड कितना है 8,000। अगर कोई बच्चा बोले सर बैंक लिख दो गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत तो नहीं होगा, बट आपका मुझे लगता है परफेक्ट रहेगा वो एक्सपेंस लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, बट बैंक लिखा तो भी राइट ही माना जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। नेक्स्ट आ जाओ, टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, बट नाम डेबिट वाले का आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कौन सा आता है कैपिटल रिडक्शन का, अमाउंट कौन सा आएगा कैपिटल रिडक्शन 3,50,000, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ,
कैपिटल रिडक्शन अपना क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, बट यहाँ पे क्या लिखा बैंक, तो बैंक नहीं लिखना। मैंने क्या बताया था, जब भी बैंक वर्ड आता है तो अपोजिट देखना किस चीज़ के लिए, किसके लिए प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बाई लिखते हैं, बाई इन्वेस्टमेंट। अमाउंट रिडक्शन वाला ही लिखा जाएगा 40,000। नेक्स्ट आ जाओ, रिडक्शन डेबिट है तो डेबिट में लिखना है, बट यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, टू बैंक। अब ये 48,000 किस के लिए था, तो याद रख लो 48,000 किसके लिए था भाई, डिविडेंड के लिए था, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए था। कितना, 48,000। क्लियर, लास्ट एंट्री हो गई खत्म। अब हमें करना है टैली। टैली हमेशा क्रेडिट का ही ज़्यादा आएगा। 350 40 तो टैली कितने पे हो जाएगा, 390 पे टैली। तो 390 आपका इधर भी आना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी समझ जाओ भाई 390 पे टैली हो जाएगा। एंड 390 से इसका टोटल करके माइनस ले लो और माइनस को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, माइनस करके निकालो कितना आया, सेम अमाउंट मैच होना चाहिए, 241 माइनस कर देना, टोटल लेना है 390 से माइनस तो 241, और यही एंट्री हम लोग लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपको यहाँ पे पूछा था जनरल एंट्री और साथ में लेजर अकाउंट। इसके बाद की जो भी क्लास आएगी, पहले नोट करो आप इसको, इसके बाद की जो क्लास आएगी ना तो उसमें जनरल एंट्री के साथ में हम लोग बैलेंस शीट ऐड करेंगे। तो क्योंकि बैलेंस शीट भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर उठा के देख लो तो वहाँ पे जनरल के साथ बैलेंस शीट रखा है, नहीं तो जनरल के साथ में लेजर प्लस बैलेंस शीट भी रखे हैं। क्योंकि मैंने बताया पहले तो बेसिक समझाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपका 2 से 3-4 साल का जो भी प्रीवियस ईयर मेरे पास पेपर है कंप्लीट पेपर सॉल्व करा के दूंगा, तो आपको भी एक आइडिया चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।